अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरसान आरिफ और आप देख रहे हैं डीए एंटरटेनमेंट। डीए एंटरटेनमेंट देखने वालों को खुशामदीद। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्र अदा करना चाहता हूं कि आप सब ने मेरे वीडियो को इतना प्यार दिया कि आपने डिमांड की कि ड्रामा वाली वीडियो और बनाई जाए और बताया जाए कि कौन कौन से टॉप ड्रामे, कौन कौन से ड्रामे हकीकत पर मबनी है, कौन कौन से ड्रामे जो है वो देखे जा रहे हैं। तो इसी चीज़ को पूरा करने के लिए आज मैं आप सबके लिए फिर एक नई वीडियो लाया हूँ और आज मैं आप सबको बताऊँगा वो मशहूर पाकिस्तानी ड्रामे जो सच्ची कहानियों पर मबनी है। कौन से एक्टर्स की कहानी है वो, कौन सी कहानी है और कौन कौन से ड्रामे जो सच्ची कहानियों पर मबनी है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको करें सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और आज मैं बताऊंगा आपको कि वो पाकिस्तानी मशहूर ड्रामे जो हकीकत पर मबनी है। सबसे पहले जो हमारे पास हकीकत पर मबनी ड्रामा आता है वो ड्रामे का नाम है बागी। बागी ड्रामा किसने नहीं देखा होगा, जिसमें सबा कमर आ जाए, सबा कमर की एक्टिंग आ जाए, सबा कमर खुद आ जाए। वो ड्रामा हिट ही नहीं बल्कि सुपर हिट जाता है। 2017 में ये ड्रामा जो है वो रिलीज किया गया। इस ड्रामे में एज एन एक्ट्रेस जो थी वो थी सबा कमर। सबा कमर ने इस ड्रामे में एक्टिंग इस तरह से की कि देखने वाले ने यही सोचा कि शायद ये सबा कमर की ही हकीकत कहानी पर मबनी है, मगर ऐसा कुछ भी ना था। ये ड्रामा जो है मशहूर पाकिस्तानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कंदील बलोच की हकीकी जिंदगी पर मबनी था। कंदील बलोच को आप सब जानते ही होंगे। ये सब जो ड्रामा था वो उनकी हकीकत पर मबनी था और इवन डैड की ये ड्रामा जब रिलीज किया गया, कंदील बलोच एक गांव की, इसमें दिखाया गया कि कंदील बलोच जो है वो मामूली से एक गांव की लड़की थी और उनके ख्वाब जो थे वो बहुत ऊंचे थे। कंदील बलोच की सोच थी कि वो अपने माँ बाप के लिए और अपने लिए कुछ इस तरह का कर सके कि इस गाँव से निकल के शहर की तरफ चले जाए और अपने घर वालों को और खुद को एक अच्छा माहौल दे सके, मगर ऐसा कुछ भी ना हुआ। कंदील बलोच की शादी जो है वो चुप करके उसके ही गांव में किसी लड़के से कर दी जाती है और उसके साथ वो कोशिश तो करती है कि शादी को निभाया जाए, मगर ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं होता। कंदील बलोच का एक छोटा सा 2 या 3 साल का बेटा होता है। उसके बाद उसका शोहर जो है वो ड्रग्स का यूज करता है और उसको दे देता है डिवोर्स। डिवोर्स के बाद कंदील जो है वो हिम्मत हार चुकी होती है और अपने आप से वादा करती है कि अब वो जिंदगी में आगे निकलेगी, क्योंकि अपने माँ बाप की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए उसने शादी तो की मगर वो इख्तिताम तक ना पहुंची। मगर अब वो शहर जाएगी, अच्छी एक्ट्रेस बनेगी, अच्छी मॉडल बनेगी, अच्छी सिंगर बनेगी और कुछ करके दिखाएगी। ऐसा ही होता है। कंदील बलोच जाती है शहर में, वहां पर जाके मुख्तलिफ रंग बिरंगे लोगों से मिलती है। जैसे उसकी मुलाकात लोगों से होती है, कहीं उसको जिस्म पेश करने की डिमांड की जाती है, कहीं उसको पैसा ज्यादा दिया जाता है, कहीं उसको उल्टी सीधी डिमांड्स के बारे में कहा जाता है। जब वो लोगों के शहर में आकर रंग देखती है तो वो कहती है क्यों ना अब इसी रंग में रंग दिया जाए और अपनी जो तरक्कियों की राह पर चल दिया जाए। तो ऐसे ही चलता है कि वो वो से जाकर रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देती है, अपने बोल्डनेस की जो हदें पार कर देती है, बहुत बहुत बोल्ड जो है वो शूट स्टार्ट करती है और फिर जाके उसको कहीं बहुत ज़्यादा फेम मिलता है। जब उसको बहुत ज़्यादा फेम मिलता है तो अपनी फैमिली को लेकर वो शहर में शिफ्ट हो जाती है, मगर उसका छोटा भाई जो है वो गैरत के नाम पर एंड पे अपनी बहन को ही कत्ल कर देता है। ये थी कंदील बलोच की कहानी जिसको सबा कमर ने बागी ड्रामे में पेश किया। और सबा कमर ये भी कहती है कि जब मैं ये ड्रामे को शूट कर रही थी, जब मैं इस ड्रामे की शूटिंग में थी तो कंदील बलोच मेरे ख्वाब में आती थी और कहती थी कि मुझे इंसाफ दिलाओ, मुझे मेरे भाई से इंसाफ दिलाओ, मुझे बेवजह मार दिया गया। आपको बागी ड्रामा कैसा लगा था मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगली कैटेगरी हमारे पास जो ड्रामे की आती है, जो हकीकत पर मबनी ड्रामा है, वो ड्रामा है खाने ड्रामा। खाने ड्रामा किसने नहीं देखा होगा। फिरोज खान जिसमें आ जाए वो ड्रामा बिल्कुल सुपर हिट जाता है। अब आप कहेंगे हर ड्रामा में सुपर हिट कह रहा है भाई, जब सुपर हिट और अच्छे एक्टर हमारे ड्रामों में आएंगे तो हर ड्रामा ही सुपर हिट जाएगा। तो बात की जाए खाने ड्रामे के बारे में तो हर किसी ने देखा भी होगा और उसके बहुत सारी तारीफें भी सुनी होगी। फिरोज खान की एक्टिंग के तो आप सब दीवाने होकर रहे होंगे। तो बात की जाए खाने ड्रामे की कि ये किस हकीकत पर मबनी है, तो खाने ड्रामे की बात करता चलूं कि 2012 में कराची में एक स्ट्रॉन्ग सियासी फैमिली के बिगड़े अमीरजादे ने एक नाहक फैसले पर गरीब के लड़के को जो कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद जो वो आराम से याशी करके घूमता फिरता रहा और उसको किसी किस्म की सजा नहीं देगी। सारे पुलिस वाले, पॉलिटिक्स वाले, सारे वकील उसको पकड़ने से डरते थे क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग करता था। ये चीज़ जो है वो गरीब जिसका बेटा मरा था उसकी बहन को नागवार समझी और उससे भी भाई को इंसाफ दिलवाने के लिए उस लड़के के पीछे गई और उस बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लोगों के पास की, कहा कि मेरे भाई को इंसाफ दिलवाओ वरना मैं
इसको छोड़ूंगी नहीं। तो वो दफा जो फिरोज खान है, यानी कि जो फिरोज खान की जिन्होंने लड़के की एक्टिंग की है, उसको बहुत बार गिरफ्तार भी किया गया, मगर उसको थोड़े ही देर बाद छोड़ दिया जाता था। छोड़ क्यों दिया जाता था? जब इतनी स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग करता हो, जब इतने स्ट्रॉन्ग उनके पास लॉयर्स हो, जब इतनी स्ट्रॉन्ग पुलिस सारी उनके पीछे हो, तो एक दिन के लिए उसको पकड़ा जाता और फिर वापस छोड़ दिया जाता, यानी नाम के तौर पर पकड़ा जाता कि हमने आपके बेटे को इंसाफ दिला दिया है, उसको पकड़ लिया, मगर बाद में उसको इसी तरह गिरफ्तार करके रिहा कर दिया जाता। इस तरह खाली ड्रामे की हकीकत कहानी जो है उस कराची के जो लड़का है जो कि बहुत ही बिगड़ा होता है और अपने माँ बाप की भी नहीं सुनता, उससे रिलेट करती है। और बात की जाए इस कहानी के एंड की, तो खाने ड्रामे में थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट दिखाया गया। वो ट्विस्ट ये दिखाया गया था कि खाने ड्रामे में बस ये दिखाया जाता है कि जिस लड़के को मारा होता है फिरोज खान ने, उसकी बहन जो है वो इंसाफ दिलवाने के लिए निकलती है कि फिरोज खान को गिरफ्तार करवाने के लिए निकलती है, मगर फिरोज खान जो है वो उसकी ही बहन के पीछे पड़ जाता है, मगर उसकी बहन जो है वो उससे बदला लेने के लिए उसकी मोहब्बत को अपनाती नहीं है और उसको पूरी जिंदगी इस तरह ही छोड़ देती है। इस तरह फिरोज खान को पूरे ड्रामे में जिल्लत और रुसवा दिखाया जाता है और दिखाया जाता है कि इस तरह करके उसने अपने भाई का बदला ले लिया और उसको उसके करने की सजा मिल गई। ये थी हमारी वीडियो का पार्ट 1, जो कि हमने आपको बताया कि हकीकत हम अपने ड्रामे जो हम कौन कौन से हैं। पार्ट 2 के लिए आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि पार्ट 2 जैसे ही आपके पास है फौरन से आ जाए। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।